मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमें आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो देखिए आज प्रश्नावली 9A का 7वां सवाल है। ये कह रहा है, तो देखिए बेटा ये क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति दी गई है, तो अपने लोग भी आकृति बना लें। तो आकृति हम बनाते हैं। देखिए ये भूमि है बच्चों, ये क्या है? भूमि। चलो ये भूमि है, मैंने भूमि बना दी, मतलब आधार। अब यहाँ पर मैंने खंभे को लगा दिया और ये जो है यहाँ पर इस बिंदु से क्या है, ए बिंदु है और ए बी बिंदु है तुम्हारा, और ए जो है सी ना, सी बिंदु से यहाँ से ए बिंदु से और सी बिंदु एक डोरी जो है खूब कस कर के, जहाँ पर कोई झोल ना हो तो क्या है कस कर के बांध दी गई है। तो यहाँ पर ये डोर जो है मैंने इसको क्या है बांध दिया है, इसको यहाँ से और यहाँ पर ए और सी को बांध दिया गया, इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। अब वो क्या कह रहा है, और देखिए ये जो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, ये बच्चों देखिए इसकी जो ना लंबाई, डोरी की लंबाई जो है यहाँ पर देखिए बेटा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है 20 मीटर, ठीक है, ये डोरी की लंबाई है। अब वो क्या कह रहा है, डोर पर चढ़ता है, यहाँ से ये डोर पर चढ़ता है जो अच्छी तरह से तनी, ये तो तान दी है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे खंभा, ये जो है ना ये खंभा है, ये जो है ये तुम्हारा ये वाला ये क्या है, खा अधोमा बाम ब्लैक मात्रा खंभा, ये खंभा हो गया। तो ये खंभा हो गया मेरा, तो ये खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ये है, ये भाई ये भूमि है, ये डोर है, तो इसके द्वारा सीटा बनता है 30 अंश। ये सीटा जो है मेरा 30 अंश बनता है, ये सीटा मेरा 30 अंश बनता है। 30 अंश का हो तो खंभे की इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ए और बी की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। तो देखिए आइए चलते हैं, हम करते हैं हल। क्या हल, यहाँ से हा, इसको हम कैसे करेंगे हल। तो देखिए हल है हमारा, आकृति में एसी क्या है बच्चों 20 मीटर, ये आकृति जो है एसी, तो हम लिखेंगे यहाँ आकृति यानी चित्र में एसी बराबर 20 मीटर, एसी बराबर 20 मीटर हो गया। अब क्या है, ये एक डोर है, ये क्या है डोर, ये डोर है, ये कसकर बंद तनी हुई है। तो एक डोर हो गई जिस पर सर्कस का कलाकार चलता है, ठीक है, इस पर जो है सर्कस का कलाकार चलता है। अब देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या है, इसकी जो है कान दिया है, और ये जो है ना इसकी चाहे हम मान लेते हैं ऊंचाई या ना मानो, तो कान दिया है, लंब दिया है, तो हम क्या करेंगे, समकोण ये है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या है बच्चों, हम लगाएंगे साइन को। तो साइन सीटा क्या होता है हमारा बच्चों, ए बी और बटा क्या है ए सी, यानी लंब बटा कान। तो हम इसमें साइन लगाएंगे,
साइन सीटा बराबर देखिए लंब बटा कर्ण के। तो क्या हो जाता है हमारा लंब मेरा है कितना ए बी और बटा कर्ण मेरा कितना है ए सी। ठीक है, ए सी हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है साइन 30 अंश है ना सीटा ये वाला साइन 30 अंश है बच्चों बराबर मेरा 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 यानी 1/2। तो 1/2 हो गया ये। तो अब क्या है हम क्या करेंगे तो देखिए बेटा यहाँ पर ए बी बटा ए सी बराबर मेरा कितना आता है 1/2। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ना ए बी और ए सी का मान कितना है ये वाला 20 मीटर। ए सी का मान 20 मीटर लगा देंगे यहाँ। ठीक, तो ए सी का मान 20 मीटर हो गया। अब क्या है बराबर मेरा कितना है 1/2। ठीक बच्चों, अब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई करो जो यहाँ पर करो ज़रा तो 2ab और बराबर 20 एकम 20। अब ए बी जो है ए बी ये वाला इसका निकल आएगा सीधी सी बात ए बी बराबर बेटा 20/2 2 एकम 2 2 एकम 2। तो हमारा क्या है ए बी बराबर कितना आता है 10 मीटर। ए बी मेरा 10 मीटर है बच्चों। यही क्या है क्या यही जो है हमारा क्या है देखिए अर्थात ए सी है ना खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है तो ए बी यानी ए बी खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी है 10 मीटर। ये मेरा देखिए सवाल लग गया। यही तुम्हारा जो है आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये देखिए बहुत देखिए आसान तरीके से ये समझा करें और रिवीजन करें इसको। अगला देखिए सवाल हम देखते हैं। हमारा सवाल नंबर है 8 को हम क्या करेंगे हल करेंगे इसको। 8 कह रहा है 8वां सवाल क्या कह रहा है बच्चों एक ठेकेदार है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगवाता है। फिसलन पट्टी उसे कहते हैं जो कि बच्चे उस पर फिसलते हैं लगवाना चाहता है और 5 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है या चाहती है कुछ भी सही जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण बनाता है पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के किसके 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है या चाहती है। ठीक, जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। आइए चलते हैं लगाते हैं। तो पहले हम देखिए बच्चों क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे माना हम चित्र को ही बना लें पहले तो सवाल जो है आसानी से लग जाएगा। चलो तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो कोई चीज़ बनाओ तो क्या है भूमि से ही बनती है। चलो मैंने यहाँ क्या कर लिया ये मैंने आधार रख लिया नी जिसे बोलते हैं आधार या नी कह लो कुछ भी कह लो। ए देखिए बेटा मैंने ए नींव रख ली। ठीक, यहाँ पर एक जो था पोल खड़ा कर दिया यहाँ पर। चलो पोल को खड़ा करते हैं। ठीक है, चलो पोल को भी खड़ा करते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर पोल को खड़ा कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर पोल को खड़ा कर दिया। थोड़ा और इधर बढ़ा लें तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर और बढ़ाओ तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा लो। ये जो है लाइन ड्रा कर लो और अच्छा लगने लगेगा। ठीक, इतनी मैंने ड्रा कर ली। ठीक, और थोड़ी बढ़ा ली। अब देखिए क्या वो कह रहा है। आइए चलते हैं। पहले मेरा पोल है क्या मैं इसको नाम रख लूँ। ये तो है मेरा ए नाम और ये मेरा यहाँ पर
भूमि पर बी बिंदु पर से गड़ा हुआ है, ए बिंदु तक ये पोल है हमारा। ठीक, और देखिए वो क्या क्या है कि दो फिसलन पट्टी है, एक यहाँ से हो जाएगी और एक यहाँ से हो जाएगी, चाहे इधर बना लो चाहे उधर। तो क्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कहाँ से 1.5 मीटर, तो मैं एक बिंदु ले लूँगा यहाँ से, ये जो है ना यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर डी बिंदु ले लूँगा, डी ले लो, ई ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से बेटा यहाँ पर ये क्या है, ए यहाँ मिला दिया। ठीक, ये हमारा हो गया ई, ये ई बिंदु, और कोण ये बता रहा है कि ये 30 अंश पर झुका हुआ है, ये वाला ना 30 अंश पर झुका हुआ है। ये कौन सी फिसलन पट्टी है, 5 बरस से कम उम्र वालों की, 5 बरस से कम, 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए जो है ये वाली फिसलन पट्टी है। ये वाली है यहाँ से लगवा रहा है, ये वाली यहाँ से 5 वर्ष से अधिक, यहाँ इसको हम नाम दे देंगे, क्या दे देंगे बेटा, सी। ठीक, सी, और इसकी जो क्या है वो कह रहा है, ये तो है तुम्हारी कितनी, ये जो है ना ये जो है 1.5 है, इसकी जो ए जो है ना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ ये जो है 1.5 मीटर, यानी डी और बी 1.5 है, समझा करो, डी और बी 1.5 ये सवाल में दे रखा है, इसकी ऊंचाई डी बी की है, और इससे अधिक उम्र वालों की कितनी ऊंचाई होगी बेटा, ये जो है ना ये वाली पूरी कितनी, ए और बी यहाँ से ले लो, खाली संकेत ले लो, डॉट डॉट करता हूँ, खाली संकेत, ऐसे संकेत लो खाली, चलो मैंने संकेत ही ले लिया। ये बेटा है तुम्हारी कितनी, ए और बी 3 मीटर, ये भी है 3 मीटर, ये वाली ये 3 मीटर है, 3 मीटर। अब देखिए माना यहाँ पर हम सवाल लगा रहे हैं, अब ये मेरा चित्र बन के रेडी हो गया। यहाँ पर एक कोण देखिए 60 पर, ये भी ये जो है ना ये 13 नहीं दिखाई दे, 3 मीटर है बेटा, ये 3 मीटर है, और ये जो है कोण जो है हमारा 60 पर ये झुका हुआ है, इसकी फिसलन पट्टी ये 60 पर झुकी हुई है। आइए चलते हैं, अब क्या है, माना देखिए बच्चों, माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितनी है, डी और कितनी है, डी और ई, ये वाली है ना, यहाँ से फिसलते हैं, यहाँ के लिए ज़मीन पर आते हैं डी से और ई पर आते हैं, बराबर डी और ई। ठीक है, डी, और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी देखिए बेटा, कामा बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कौन सी है तुम्हारी, ये बड़े बच्चों के लिए फिसलन, ए और सी, ए और सी, ए सी, ए सी हो गई है बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ए सी, ये वाली ए सी, ये छोटों के लिए हो गई। ठीक है, ए से और सी तक फिसलते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, देखिए बेटा अब क्या करेंगे, तो हमारा क्या है, अब क्या है, ए सी हो गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आइए देखें, समकोण त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है, देखिए बेटा, ए बी सी में क्या बता दिया गया है, वो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसकी जो फिसलन पट्टी लगवाई भूमि का कोण बनाता है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम क्या करेंगे इसमें। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी बटा ए सी, तो देखिए बेटा ए बी बटा ए और बी बटा ए और सी, ए सी, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। जब यहाँ ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो क्या है, लंब और एक कर्ण, तो क्या लगाएंगे हम, साइन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये साइन सीटा, सीटा मेरा कितना है, ये 60 अंश दिखाई, ठीक है, बता रहा है। तो देखिए बेटा बराबर साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। तो ए बी का मान कितना है बेटा, ए बी का मान ये देखिए, ए और बी का मान है 3 मीटर। तो देखिए ए बी का मान हम क्या रख देंगे यहाँ पर, 3 बटा ए सी, 3 बटा ए सी, ए सी निकालना है। और 60 ये जो है ना, साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2, तो बराबर √3/2। अब देखिए ए और ए हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो गया बता, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई वज्र में, तो √3AC बराबर 3 गुणा 2, तो √3AC बराबर बच्चों 3 दूनी 6, ठीक। यहाँ पर आइए चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए AC बराबर 4 √ कितना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो √3 AC 3 तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 3 √2 है। अब देखिए AC हम निकालेंगे, AC बराबर हमारा आता है कितना, AC बराबर आता है 2 गुणा, यहाँ पर 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, ठीक है, और बटे √3। यानी कहने का मतलब यह है कि ये √3 चाहे लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ये करनी को हटाओ, ठीक, या फिर इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, देखिए ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए AC है 3 √3, तो AC का मान हो जाएगा हमारा, ये 2 है, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 और बटा बच्चों √3, ठीक है, √3 हो गया। अब √3 हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 √3 मीटर, 2 √3 मीटर, ठीक है। और इसको भी हल अगर करें हम इसको, तो इसको क्या है, अंश बाहर में √3 से गुणा करने पर वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब A और C की लंबाई जो है निकल कर आ गई 2 √3 मीटर, ठीक है। ये बड़े बच्चों के लिए आ गई। अब देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये छोटे बच्चों के लिए अब ये फिसलन पट्टी DE निकालेंगे, BDE समकोण त्रिभुज BDE में, BD में क्या है, देखिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, BD
तो इसमें कोजिया लगा देंगे, बात एक ही है, ऐसा ही लगाओ कोजिया। तो क्या है डी ई, डी ई बटा बी डी बराबर बच्चों देखिए कोजिया कितना है मेरा सीटा, ये देखिए 30 अंश दिया है, ये वाला 30 अंश बराबर है, कहने का मतलब 30 अंश, कोजिया 30 अंश है। अब देखिए डी डी ई बटे बी डी का मान है 1.5, ये वाला दिया है, क्योंकि छोटे बच्चों की ये जो है ना, ये जो है ऊंचाई 1.5 मीटर ठेकेदार जो है रखता है। तो ये बराबर जो है 1.5 और कोजिया 30 अंश का मान होता है बच्चों, इसको बराबर 2, ठीक है। अब देखिए 30 अंश का मान 2। अब देखिए डी और ई, डी बराबर क्या हो गया बच्चों, देखिए ये जो यहाँ पर अगर हम बटा लगा लेना तो इसको 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 बच कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो कितना मेरा हो जाता है, डी और ई बराबर हो जाता है 1.5 दूनी 3 मीटर, 1.5 दूनी 3 मीटर। तो देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई दोनों की निकल कर आ गई, इसकी जो लंबाई जो थी कितनी, ये 3 मीटर आ गई। और कहने का मतलब ये है कि देखिए छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी है बेटा, ये तुम्हारी आई है, ये तो 3 मीटर आ गई है, और 2√3 मीटर। डी की कितनी है, डी की है हमारी 3 मीटर और एसी की है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये फिसलन पट्टियों की लंबाई है, यही तुम्हारा आंसर होगा। यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको बार बार रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने से क्या है, सरल हो जाएगा, बार बार रिवीजन किया करो, ठीक। हर चीज़ कठिन सरल लगने लगेगी रिवीजन करने से। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कर दिया करो, ठीक है। और तब तक